Hello fifth graders, welcome to maths class. In previous video we have done 4.1. Now we will begin with 4.2 next. Okay, first is expand. Expand का मतलब 3 raised to the power 4 है, तो इसको हम कैसे expand करके लिखेंगे वो हमने बताना है. तो expand करके कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास 3 raised to the power 4 है, तो इसको कितनी बारी 4 है, 4 बारी है ना. 3 कितनी बारी है, 4 बारी, यानी कि बेस हमारा 3 है, तो हमने 3 कितनी बार लिखना है, 4 टाइम्स. 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 4 टाइम्स लिखना है. ये हमारे एक्सपेंड. एक्सपेंड मतलब जैसे एक्सपेंड फॉर्म लिखते थे ना हम लोग, तो वो एक्सपेंड का मतलब इसको प्रॉपर वे में लिखना. उसके बाद है 7 रेज टू द पावर 3. 7 की पावर क्या है, 3, तो 7 कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स. यानी कि जो पावर है वो हमने बतानी है कि कितने टाइम्स लिखना है, और बेस लिखना होता है हमने. पावर यानी कि कितने टाइम्स लिखना है, और वो हमारा बेस होता है कि हमारा बेस क्या है. उसके बाद हमारा आता है 10 पावर 8. 10 की पावर कितनी है, 8 है, तो 10 कितनी बार लिखना है, 8 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है. 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है. ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म है, जिसके बाकी के पार्ट्स हैं वो आपने खुद फिल करने हैं, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इंडिकेटेड. फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे अब ये क्या था कि हमने पीछे क्या किया था कि हमारे पास पावर दे रखी थी, हमने एक्सपेंडेड करना था. अब इसमें एक्सपेंडेड दे रखी है, हमें पावर पर बेस करना है. तो जैसे 1 2 3 4 5, ये 4 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स. तो 4 बेस है हमारा और 5 क्या हमारा पावर. 4 हमारा बेस है और 5 क्या हमारा पावर. उसके बाद 6 हमारा 1 और 2 टाइम्स हमारा 6 है, तो 6 की पावर 2. उसी अकॉर्डिंग ये 24 है, 1 2 3, तो 24 लिखेंगे. 24 कितनी बारी है, 3 टाइम्स. 1 2 3, ऐसे ये 20 काउंट करेंगे, 20 लिख के उसकी पावर लिखेंगे. ऐसे 16 है, 16 की पावर कितनी है वो लिखेंगे. उसके बाद हमारा आता है 9. 9 की पावर क्या है, 0 ना. अभी हमने क्या बताया था कि 9 किसके इक्वल है, 0. 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल. तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, यानी कि 9 की पावर क्या हो जाएगी, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1. उसके बाद हमारा आता है सी पार्ट, राइट इन द एक्सपेंड फॉर्म. सी पार्ट हमारा आता है राइट इन द एक्सपेंड फॉर्म इन टर्म ऑफ पावर्स 10. यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर जो पावर है वो 10 आनी चाहिए. तो जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं, 7 इंटू, तो ये कितने 1 2 3, हम कितना लिखते हैं, 1 2 3, ये हम 3 0 डालते थे ना. उसके बाद फिर हम प्लस करते थे, फिर 2, उसके बाद जितनी डिजिट होती है वो 0. तो हमने इस अकॉर्डिंग एक्सपेंड नहीं करना, इसको पावर्स में एक्सपेंड करना है. तो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 7 इंटू 10, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंड फॉर्म पावर क्या बोली, 10. तो उसके बाद कितने हैं, 1 2 3, तो 10 पावर 3, 10 टू द पावर 3, ये हमने करना. फिर प्लस 2 लिखेंगे इंटू 10 की पावर कितनी है, 1 2 लिख दी. उसके बाद हमारे पास 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको छोड़ देंगे. उसके बाद 6, जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसका जो 10 का पावर आएगा 0 आएगा, 10 टू द पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 होगी तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी, 1 के अकॉर्डिंग. जो हमारी 10 रेज टू द पावर 0 है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, 1 के अकॉर्डिंग. तो हमने यहाँ पर 1 नहीं लगाया क्योंकि 1 में 0 है. अगर हम 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कैन बी कॉल्ड 0. क्या आएगा, 0 आएगा. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 8 9 4 1 7 2, तो क्या होगा, 8 इंटू 10 कितना आएगा. इसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है, 10 टू द पावर 5, प्लस 9 है, कितना है, 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4, प्लस 4 है, तो 10 टू द पावर 3, प्लस 1 10 टू द पावर 2. उसके बाद 7 है, 7 इंटू 10 10 की पावर 1, और उसके बाद 2 इंटू 10 और 10 की पावर क्या है, 0, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम किसी 0 को इक्वल किसके दिया गया है, 1 के इक्वल, तो 2 1 2 आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, 2.
उसी अकॉर्डिंग हमारे पास 381076 है। पहले 3 इंटू 10 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 प्लस 8 है 1 2 3 4, 8 इंटू 10 10 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 2 3 10 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे हम 0 का कुछ लिख नहीं सकते तो 2 आना चाहिए, बट 2 हम लिखेंगे नहीं, तो 7 इंटू 10 1, ठीक है, प्लस 10 6 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि लास्ट में तो 0 की वैल्यू फिर बता दूं कि 1 ही होती है, तो लास्ट में जो भी डिजिट बचती है उसकी 10 टू द पावर 0 आएगी, ठीक है। इट्स दैट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा आता है डी पार्ट, एक्सपेंड द नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि इसको प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, और पावर ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने, तो जैसे 144 है तो इसको क्या करेंगे हम 144 को इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, 2 का टेबल्स 14, 1 पे तो जाएगा नहीं तो 14 होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 12 बन गया, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये चीज़ है कि हमने इसको टेबल के अकॉर्डिंग करना है, कि जो हमारा जिस टेबल से ये जाएगा हमने उसी टेबल के अकॉर्डिंग करना है। अब 144 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो 2 कितनी बारी है 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3, 3 कितनी बारी है 1 2, 2 टाइम्स है 3 टू द पावर 2, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 2 द पावर 4 और 3 टू द पावर 2, ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हमारा सेकंड आता है 25, तो 25 ना 2 के टेबल में जाता है, ना 3 के टेबल में, ना 4 के टेबल में, ना, और उसके बाद ये किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 5, 5 की पावर क्या है 2, 5 टू द पावर 2। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 100, 100 में कैसे करेंगे 2 के टेबल में सबसे पहले जाएंगे, 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 कितनी बारी 2 बारी, 2 की पावर क्या है 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, तो ये हमारा आंसर इसका निकला। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन 125, तो 125 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 25 बचा, 2 5 जा 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 1 2 3, तो 5 टू द पावर 3, यानी कि ये हमें किससे करना है टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो उसके बाद ही वो निकलेगा। राइट नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे क्वेश्चन क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 4, 7 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 इंटू 10 टू द पावर 2, 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 10 टू द पावर 0, तो ये क्या होगा इनका, ये 3 7 4 9 2, ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि पहले हमको ये दिया हुआ था, ये हमने सी पार्ट में यही किया था कि हमें शॉर्ट फॉर्म गिवन थी, हमें एक्सपेंड करना था, अब हमें एक्सपेंड गिवन है, हमें शॉर्ट फॉर्म करना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम ये करेंगे 10 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0। अब देखो 3 के बाद 2 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0। जहाँ पर जो डिजिट नहीं दे रखी होगी तो आप ये हमने ये चाहना है कि अज्यूम भी करना है, और जब हम इसको प्लस करेंगे तब भी देखना कि जब हम इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा कि 2 नहीं है, तो 2 की पावर जो बीच में क्या आएगी 0, यानी कि 8036, क्या आएगा इसका आंसर 8036। ऐसे ही 4 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 2, 6 इंटू 10 टू द पावर 1 और प्लस 10 टू द पावर 0, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा 4961, ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 3। 2 to the power क्या है 3, तो कितनी बार आएगा 1 2 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हमारा आंसर आएगा। 7 to the power 1, तो 7 into 1 7 1 जा 7। 9 to the power 3 है, तो 9 3 बार 9 9 जा 81, 81 9 जा 7 2 1। उसके बाद ऐसे ही 3 2 बारी है और 2 2 बारी है, तो क्या आएगा 3 into 3 2 into 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। इसको एक्सपेंड करके, इसको प्रॉपर वे में प्रॉपर वैल्यू करके और इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसका आंसर आएगा।